रेडी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, लास्ट क्लास में हमने किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट किया है। आज हम किंगडम फंगस पे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। एनसीईआरटी का ये किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम फंजाई है, इससे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किंगडम फंगस या फंजाई, जो भी आप बोलें। तो फंगाई अगर आप नाम से आपको पता चल रहा होगा कि फंगस, फंगल इन्फेक्शन या फंगस कहीं लग गए, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये किंगडम सैप्रोफिटिक टाइप का होगा। सैप्रोफाइट्स होते हैं ये। सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या हुआ? डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंड होंगे। डेड एंड डीके मैटर पे। ठीक है। और दूसरा ये होते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब डिकम्पोज करते हैं, रॉटन मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। रॉटन मटेरियल्स को, सड़ी गली चीजों को डिकम्पोज करते हैं। तीसरा इसके बारे में आप जान लें कि किंगडम फंगस पैरासिटिक भी होते हैं और पैथोजेनिक भी होते हैं। पैथोजेनिक भी होते हैं मतलब पैरासिटिक होते हैं एनिमल या प्लांट पे, एनिमल्स या प्लांट्स दोनों पे पैरासिटिक होते हैं, मतलब उनकी बॉडी पे डिपेंड होते हैं। अब पैथोजेनिक का मतलब बता चुके हैं हम आपको, डिजीज कॉज करेंगे। ये डिजीज कॉज करेंगे, ये भी प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या समझा किंगडम फंगस के बारे में? तो किंगडम फंगस के बारे में सबसे पहले तो ये सैप्रोफाइट्स होंगे, डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंड होंगे और डिकम्पोजर होंगे, रॉटन मटेरियल को डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है। और पैरासिटिक भी होंगे, मतलब किसी और की बॉडी पे डिपेंड भी होंगे, पैथोजेनिक भी होंगे, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, ये भी जान लीजिए। हेट्रोट्रॉपिक डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड। हेट्रोट्रॉपिक ये तो इनका हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस तरह की कंडीशन शो करते हैं फंगस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट और क्या है फंगस के बारे में। अच्छा, फंगस यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर में आप एग्जांपल देख रहे हैं, ईस्ट। ईस्ट का एग्जांपल आप जान लीजिए। ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर फंगस होता है और बेकरी प्रोडक्शन में रोल प्ले करेगा, बेकरी प्रोडक्शन में। मल्टीसेलुलर में पेनिसिलियम एंटीबायोटिक होती है एक तरह की। पेनिसिलियम का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये एंटीबायोटिक होती है। पेनिसिलियम मतलब ये फंगस है, इससे जो ड्रग बनती है उसका नाम है पेनिसिलिन। आपकी बुक में तो नहीं दिया हुआ है, वैसे जान लीजिए कि उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी करी थी। इस फंगस की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी और बताया था कि पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक इससे बन सकती है। अच्छा, फंगस कुछ डिजीज कॉज करते हैं जैसे रस्ट और स्मट, वीट में, वीट की लीव्स में या मस्टर्ड की लीव्स में स्मट। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? पक्सीनिया एक फंगस है। स्मट क्या है? ये भी डिजीज कॉज करता है। कौन सा? स्मट क्या है? डिजीज का नाम है। रस्ट भी डिजीज का नाम है। कौन कॉज करेगा? ऑस्टिलेगो, ऑस्टिलेगो। ठीक है, तो इस तरह के कुछ फंगस होते हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं। जैसे यूनिसेलुलर है तो ईस्ट होगा,
मल्टी सेलुलर है तो पेनिसिलियम है। एंटीबायोटिक होता है, पेनिसिलिन ड्रग के फॉर्म में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। फंगस की बॉडी कैसी होती है, इनका आपने न्यूट्रिशन देख लिया, इनका स्ट्रक्चर देखा, बॉडी कैसी होती है इनकी। इनकी बॉडी बनी होती है हाइफा की, हाइफा, ठीक है। और नेटवर्क ऑफ हाइफा क्या होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफा क्या कहलाता है, माइसीलियम कहलाता है। नेटवर्क ऑफ हाइफा क्या कहलाता है, माइसीलियम, माइसीलियम बॉडी, ठीक है। नेटवर्क ऑफ हाइफा क्या कहलाता है बच्चों, माइसीलियम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, माइसीलियम। सम बैक्टीरिया आर सम फंगस, फंगस की बात कर रहे थे हम लोग। सम फंगस आर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। इनको टर्म क्या दिया गया है, इनको टर्म दिया गया है सिनोसिटिक हाइफा, सिनोसिटिक हाइफा। मतलब कुछ इस तरीके के होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा उनमें। तो इस तरह के हाइफा को क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफा, ठीक। चलिए, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होगी, फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की एंड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है बच्चों, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होगी, काइटिन की। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चों, सेलुलोज की। एनिमल सेल में सेल वॉल होती नहीं है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी, ठीक है। तो फंगस की सेल वॉल भी याद रखिएगा, काइटिन या फिर पॉलीसेकेराइड की बनी होगी, ठीक है। तो इतना हो गया किंगडम फंगस के बारे में। अब इसका थोड़ा सा रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन तो तीनों तरीके का होता है, तीनों तरीका इन द मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। तो फंगस की बॉडी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करेगी, एसेक्सुअल भी करेगी और सेक्सुअल भी करेगी विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय फिजन होगा या फ्रेगमेंटेशन से होगा या फिर बाय बडिंग होता है। इन चीजों से आप रूबरू होंगे। बाय फिजन में क्या होता है, अपनी ही बॉडी का दो पार्ट में तोड़ लेना, कोई भी गैमीट का इन्वॉल्वेशन इसमें नहीं हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का इन्वॉल्वेशन होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे, तो वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट का यूज नहीं होता, ठीक। मेल और फीमेल गैमीट का यूज नहीं होगा तो अपनी ही बॉडी को तोड़ के दूसरी बॉडी
ये कट होके अलग हो जाएगा और नई बॉडी बना लेगा, बोलेंगे फिजन। बाइनरी फिजन होता है, मतलब दो पार्ट में तोड़े ना, बाइनरी फिजन। बाय फ्रेगमेंटेशन होगा तो फ्रेगमेंट्स में होंगी बॉडी, बॉडी फ्रेगमेंट में होगी और ये एक फ्रेगमेंट कट करके अलग हो जाएगा और नया फंगस बना लेगा। बाय बडिंग में क्या होगा, इनकी बॉडी में एक बड ओरिजिनेट हो जाती है और ये बड जो है धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। उसके बाद क्या होता है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और नई बॉडी बना लेती है। ये कट करके नई बॉडी बना लेगी, नया फंगस बना लेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। इनके स्पोर से कुछ नाम है, जैसे कोनिडिया या जूस्पोर्स, जूस्पोर्स या स्पोरेंजियोस्पोर्स भी होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स होगा, बोलेंगे कोनिडिया या जूस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ oospore, एस्कोस्पोर्स या फिर एक और होता है बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स तीन तरीके से, तीन तरह के स्पोर्स होंगे, मतलब अलग अलग क्लास में आपको अलग अलग स्पोर्स दिखाई देंगे। क्या कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो हटा देते हैं। सेक्सुअल साइकिल इसके, सेक्सुअल साइकिल के तीन स्टेप होते हैं इसमें, तीन स्टेप में सेक्सुअल साइकिल होती है। एक होता है आपका कैरियोगैमी, एक होती है प्लाज्मोगैमी और एक आपकी होती है मियोसिस में, मियोसिस के थ्रू जाइगोट बनता है। थर्ड प्रोसेस क्या होती है, जाइगोट बनने की प्रोसेस, जाइगोट बनने की प्रोसेस। कैरियोगैमी में क्या होता है, गैमीट का फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल गैमीट का होगा फ्यूजन। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस का, कैरियो का मतलब, कैरियोगैमी का मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। समझ रहे हैं बच्चों, कैरियोगैमी का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस का अगर फ्यूजन हो, नॉट फीजन, फीजन मतलब स्प्लिट डाउन कर जाना, और फ्यूजन मतलब दो गैमीट्स का मिलना, दो गैमीट का फर्टिलाइजेशन आपस में हो, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस का फ्यूजन, न्यूक्लियस फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स मिलना, एक होगा मोटाइल, एक होगा नॉन मोटाइल, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। फीमेल होगी नॉन मोटाइल और मेल होगा मोटाइल गैमीट, या और उन्हीं दोनों की सेल के न्यूक्लियस का होगा फ्यूजन। उसके बाद होगा प्लाज्मोगैमी, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, साइटोप्लाज्म फ्यूजन।
तो बोलेंगे प्लाज्मोगेमी, मतलब प्लाज्मा का फ्यूजन साइटोप्लाज्म, सेल का प्लाज्मा साइटोप्लाज्मा, और दोनों सेलों का फ्यूजन होगा तो प्लाज्मा का फ्यूजन हो जाएगा, तो पहले कैरियोगेमी हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा जाइगोट। अब मियोसिस होगी, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मियोसिस होती है, सेल डिवीजन है, माइटोसिस तो होगी नहीं यहाँ पर क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो मियोसिस होगी, तो मियोसिस के थ्रू जाइगोट बन जाता है, रिडक्शन डिवीजन भी कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक चीज जो है आपको बताना था हमको, फंगस में ही, फंगस एसोसिएशन बना के भी रहते हैं, एसोसिएशन बना के रहेंगे तो एल्गी के साथ एसोसिएशन बनाएंगे प्लस फंजाई, तो ये जो एसोसिएशन है इसको बोलते हैं लाइकेन, लाइकेन। एल्गी प्लस फंजाई अगर एसोसिएशन बना के रह रहे हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे लाइकेन, इस एसोसिएशन को क्या बोलेंगे लाइकेन। और लाइकेन में क्या होता है, दोनों के कैरेक्टर होंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब दोनों का एक दूसरे से फायदा, नहीं समझ पाए होंगे। एल्गी के साथ फंजाई एसोसिएशन बना के रहेगा और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब बनेगा क्या लाइकेन बनेगा, और लाइकेन कभी पॉल्यूटेड एरिया में नहीं होता, पॉल्यूशन फ्री एरिया में ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो लाइकेन हमेशा कहां होंगे पॉल्यूशन फ्री एरिया में, इसीलिए इनको पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है याद रहेगा। और फंगस हायर प्लांट्स की रूट्स में भी रहते हैं, हायर प्लांट्स की रूट्स में भी एसोसिएशन बना के रहते हैं, हायर प्लांट्स की रूट्स में भी एसोसिएशन बना के रहते हैं, तो इस तरह के रूट्स को क्या बोलेंगे माइकोराइजा, माइकोराइजा। और फंगस क्या करेंगे वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ग्रीन प्लांट को देंगे, हायर प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देंगे, प्लांट को नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, फंगस वो करके देगा और इसके बदले में प्लांट उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। तो रूट्स में रहते हैं हायर प्लांट्स की फंगस, तो फंगस में कहां कहां आपने देख लिया, हर जगह आपने देख लिया, ये पैरासिटिक भी होंगे, डिजीज भी कॉज करेंगे फंगस, और एडिबल भी होते हैं, कुछ फंगस एडिबल भी होते हैं, जैसे आपने मशरूम सुना होगा, खाए जाते हैं ये मशरूम, और एक होता है टोड स्टूल, टोड स्टूल, मॉरेल्स भी होते हैं। ठीक है ट्रफल्स याद रखिएगा, आगे बताएंगे आप लोगों को। तो ये फंगस के बारे में इतनी सारी चीजें हैं। अभी फंगस के बारे में एक और क्लास होगी, पार्ट 2 में आएगी वो, उसमें फंगस की सारी क्लासेस के बारे में देखें, जैसे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, तो इस तरह करके 4 क्लास होंगी फंगस की, उसमें सारे फंगस के स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी डिटेल में। ठीक है, और इसके ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो कमेंट्स में आप उसको जो है कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा, और इसको ठीक तरह से रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास के लिए आप इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।